सीप शॉप में ओल्ड वोटर आईडी से केवाईसी नहीं हो रहा है, क्या करें। हे गाइस, दिस इज अबानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संडे Q&A वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वही कमेंट्स पिक करता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैंने उसी तरीके से कुछ कमेंट्स पिक किए हुए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कमेंट कौन से हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम @104.3 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, हम लोग बिना लेट किए हुए पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो पहला कमेंट आया हुआ है आरबी गुप्ता की तरफ से। इनका कहना यह है, अगर कोई एसोसिएट पहला महीना फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लिया है और उसे पहला महीने का इनकम भी मिल गया है, अगर उसका अगले महीना भी फर्स्ट रैंक ही रहता है तो उसको उस महीने का रैंक इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कोई भी बंदा को एक बार ही इनकम मिलता है। अगर वो बंदा फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया है सीप शॉप के अंदर, तो उस बंदे को सिर्फ वही का रैंक इनकम मिलेगा, एक ही बार रैंक इनकम मिलेगा, उसको बार बार रैंक इनकम नहीं मिलने वाला है। अगर वो सेकेंड मंथ में सेकेंड रैंक अचीव करता है, यानी कि रैंक 2 अचीव करता है, तो उसको रैंक 2 का इनकम मिलेगा। और अगर वो रैंक 2 अचीव नहीं करता है तो उसको कोई भी इनकम मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बार रैंक अचीव करने से एक बार ही इनकम मिलता है सीप शॉप के अंदर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ राजीव कुमार की तरफ से। इनका कहना ये है, ओल्ड वोटर कार्ड आईडी नंबर से नहीं केवाईसी ले रहा है, ये कैसे होगा प्लीज बताइए। तो मैं बता दूं राजीव कुमार जी को कि अगर आपका जो वोटर आईडी है वो बहुत पहले वाला है, यानी कि किसी का 1970 का है, 1980 का है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो वोटर आईडी है वो अपडेट नहीं लेगा केवाईसी के लिए। और अगर आपका जो वोटर आईडी है न्यू वाला है, यानी कि जिसमें सारा कुछ OTP वगैरह आता है, तो वो वोटर आईडी में आपका जो केवाईसी है वो अपडेट ले लेगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका नया वोटर आईडी है, नया वोटर आईडी कार्ड है, तो उसमें अपडेट ले लेगा, केवाईसी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। पुराना वाला से नहीं ले रहा है और इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। आपको न्यू वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा, तभी आपका वहां से केवाईसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर और ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ दीपक पाल की तरफ से। इनका कहना यह है, सर सीप शॉप का रिफंड पॉलिसी के बारे में वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले बता देना चाहता हूं, अगर आपने यहाँ पे कमेंट किया तो मैं इसका आंसर भी दे देना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, 2 केस में रिफंड पॉलिसी चलता है। अगर आपका रिफंड पॉलिसी कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा रिटर्न हो जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई सामान फटा उटा मिल गया है, या फिर कलर दूसरा मिल गया है, या फिर कोई प्रोडक्ट आप मंगा रहे थे डिनर सेट, उसके जगह में कोई अदर प्रोडक्ट आ गया है, तो उस केस में क्या होता है कि रिटर्न पॉलिसी जो एक्सचेंज वाला होता है, एक्सचेंज बड़ी ही आसानी से आपका एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रिफंडेबल आप चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा ही रिफंड हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो वो क्या करती है, कंपनी लोगों को कमीशन बांट देती है। और जब कमीशन बांट देती है तो भाई लोगों के पास पैसा चल गया, और पैसा जाने के बाद तो लोग खर्च कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसके अकाउंट से फिर से लाया जा सकता है। इन केस वैसे में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा निकल जाए कि नहीं मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, जब कोई अड़ जाते हैं तो कंपनी को मजबूरन वो पैसा को रिफंड करना पड़ता है, और वो भी बहुत दिक्कत के साथ रिफंड होता है, वो आसानी से नहीं होता है। जैसे आप अमेज़न में देखते होंगे कि बहुत ही आसानी से रिफंड हो जाता है, लेकिन सीप शॉप कंपनी में ऐसा नहीं होता है। रिफंड तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये कमीशन तुरंत बांट देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिफंड नहीं होगा, रिफंड आपका होगा। और एक्सचेंज की बात है तो एक्सचेंज आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, यानी कि अगर आपको कोई फटा प्रोडक्ट मिल गया तो उसके बदले में अच्छा प्रोडक्ट तुरंत मिल जाएगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ दीपक पाल की तरफ से। इनका कहना यह है, सर जब मैं आईडी ओपन करता हूं तो ऊपर
लकी ड्रॉ के बारे में आता है। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अभी बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे वेबसाइट के अंदर लकी ड्रॉ के बारे में आ रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये यहाँ पे ये कर सकते हैं, आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं ना कि KYC आज तक किए नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है कि बहुत सारे लोग KYC नहीं किए हैं और वो लोग KYC कर लें, इसीलिए उन लोगों के लिए कुछ ऑफर निकाला गया है कि बहुत सारे लोग सोए पड़े हुए हैं कि भाई उन लोग के मन में थोड़ा लालच आ जाए और वो KYC कर लें। इसीलिए जो भी अभी KYC करेंगे तो उनको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आप KYC नहीं किए हैं तो आप फटाफट KYC कर लीजिए। और अगर आप KYC नहीं करेंगे तो आपका कमीशन चेक भी नहीं बनेगा और अपने लेफ्ट और राइट में किसी को ज्वाइनिंग भी नहीं करा सकते। इसीलिए फटाफट से जाके अपना KYC को कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रघुवादी के तरफ से। इनका कहना ये है, थैंक यू सर न्यू टारगेट कब आने वाला है। तो मैं इनको बता दूं कि अभी कोई अपडेट नहीं है कि न्यू टारगेट कब आएगा, लेकिन जब भी न्यू टारगेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी न्यू टारगेट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर और ये नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है श्वेता चौधरी की तरफ से। इनका कहना ये है, सर गुड मॉर्निंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए सेफ शॉप के अंदर कोई भी ज्वाइन करता है, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे वो रोजगार वाला बंदा हो, यानी कि अगर वो नौकरी भी करता हो तो भी सेफ शॉप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे ज्वाइन कर लें तो यहाँ पे मेरे को काम ही करना है। सेफ शॉप में ज्वाइन करने का मतलब ये है कि भाई यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे अमेज़न के अंदर आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो कोई तो रोकेगा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप यहाँ से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, तो कोई नहीं रोकने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से सेफ शॉप में भी आप कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेफ शॉप के अंदर काम करना, यहाँ पे चेक्स बनाना, तो कोशिश ये करिए कि आपके अंदर फैमिलीज़ हैं बहुत सारे, आपके वाइफ है, आपके बेटा होंगे, बेटी होंगी, तो आपको करना क्या है कि आईडी उनके नाम से लगाना है और काम खुद करना है। तो इसमें क्या है कि कोई आपके साथ 1% भी रिस्क नहीं होने वाला है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के बावजूद आप दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा भाई, क्योंकि वो आपके वाइफ के नाम से आईडी रहेगा। तो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर और ये जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है मनीष झा MJ ब्लॉक के तरफ से और इनका कहना ये है, सेफ शॉप का सेफ राइडर साइकिल कब आएगा, प्लीज गिव द आंसर। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सेफ शॉप का सेफ राइडर वाला जो साइकिल है उसका जो स्टॉक है वो नहीं है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और जब सेफ शॉप कंपनी के पास जो माल स्टॉक नहीं रहता है तो वो वेबसाइट के अंदर से अभी फिलहाल से वो हटा दे रही, इसीलिए अभी सेफ राइडर जो साइकिल है वो स्टॉक में नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं आएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है किरण सब्बा की तरफ से। इनका कहना ये है, सर वन क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट कम डैमेज देन हाउ कैन वी एक्सचेंज फ्रॉम कंपनी। देखिए मैंने इसका आंसर अभी थोड़ा देर पहले दिया था कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज निकल जाता है तो उसको हम लोग को कैसे एक्सचेंज करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको कंपनी को मेल करना पड़ेगा और जैसे आप मेल करेंगे प्रोडक्ट का पिक जो है उसको ये पिक वहाँ पे आप लेके मेंशन करके आप भेजेंगे कंपनी को कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा ऐसा है, और उसके बाद आप लोग को प्रोडक्ट को भेज देना है वो एड्रेस में। तो जैसे वो कंपनी के पास पहुंचेगा और वहां से वो फिर से कंपनी आपके पास प्रोडक्ट को सेंड करेगी। तो इस तरीके से कुछ पॉलिसीज हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके का कमेंट्स था जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग ये वेट करते हैं कि भाई मेरा कमेंट का आंसर मुझे कब मिलेगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग संडे का वेट करते हैं। तो मैंने फाइनली तरीके से उन लोगों का कमेंट का आंसर दे दिया है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिल गया। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम @143 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।